हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। आज का जो वीडियो रहने वाला है, क्लियरली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम टोटल डिस्कस करेंगे, थर्डली डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है एचएस एग्ज़ाम के लिए। एलाइड सर्विसेज की पोस्टें अगर आगे आती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलाइड की पोस्टें हिमाचल प्रदेश में खाली है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोनों चीज़ों के लिए, प्रीलिमिनरी के लिए भी और मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना आपने। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इसको हम जो जानते हैं एससीओ के नाम से भी जानते हैं। एससीओ इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और ये जो है हमारा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाउंड हुआ था 2001 में। कब फाउंड हुआ था? 2001 में फाउंड हुआ था। और ये लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया का जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये रीजनल। याद रखना आपने, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, ये दो फैक्टर की वजह से जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। कौन से फैक्टर है? वो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, दूसरा पॉपुलेशन है। क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी ये बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज भी ये बहुत बड़ा है। इट्स मेंबर कंट्री जो है ऑक्युपाइड करती है 60% ऑफ यूरोप और 40% ऑफ हमारा एशिया, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से पूरा का पूरा ऑक्युपाई शंघाई कॉरपोरेशन करता है। क्लियर हो गया? और जो शंघाई कॉरपोरेशन का एम रहता है टू प्रमोट रीजनल कॉरपोरेशन ऑन इशू सच है, जो प्रमोट करता है रीजनल कॉरपोरेशन को, कौन से इश्यूज रहते हैं उसमें उसके प्रति, तो उसमें रहता है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज। ये जो चीज़ें रहती हैं, ये इश्यूज रहते हैं, इनके ऊपर जो है ये प्रमोट करता है अपने रीजनल कॉरपोरेशन को, जो पूरी पूरी कंट्रीज़ हैं उनके तहत। तो इसमें जो है अभी 2023 में जो है फुल फ्लैज जो सारे के सारे मेंबर्स हो चुके हैं, 9 मेंबर अब परमानेंट मेंबर हो चुके हैं शंघाई कॉरपोरेशन के। और इसमें जो मेंबर है ये चाइना है, हमारा किर्गिस्तान है, और क्यार्गिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, प्यारा भारत है हमारा, और पाकिस्तान है, एंड ईरान है। ईरान जो है हमारा 2023 में न्यूली एडेड मेंबर है, ये 2023 में भी ऐड हुआ है, जिनकी वजह से अब 9 फुल मेंबर हो चुके हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ये आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि शंघाई कॉरपोरेशन में अब कितने मेंबर हो चुके हैं, तो 9 मेंबर हो चुके हैं। ये थी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, शंघाई कॉरपोरेशन के बारे में। तो इसमें जो है शंघाई कॉरपोरेशन जो है ये परमानेंट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में। बीजिंग, चाइना में। तो ये आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको जो जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यूरेशियन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें यूरोप प्लस एशिया की कंट्रीज़ हैं, जिस वजह से इसको यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो एम रहता है वो रहता है टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। जो रीजन रहता है इसका, उसमें पीस और सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को बनाए रखना इनका एम रहता है। नेक्स्ट जो रहता है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट है इनका जो क्रिएशन हुआ था, यानी कि ये क्रिएट हुआ था, कब हुआ था? 15 जून 2001 को। कहाँ पर क्रिएट किया गया था इसको? शंघाई, चाइना में। ये आपने क्लियरली याद रखना है। और जो उस टाइम इसके लीडर्स मेंबर थे, यानी कि इसके फाउंडिंग मेंबर जो थे, वो थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यानी कि ये 6 कंट्रीज जो थी ये इसकी फाउंडिंग मेंबर कंट्री है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं प्रीलिमिनरी में कि शंघाई कॉरपोरेशन का फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ के क्या नाम है। तो ये जो 6 कंट्रीज़ है ये उसकी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ हैं। क्लियर हो गया? एक बार इससे पहले जब लास्ट ईयर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन हुआ था, वहाँ पर जो है शंघाई कॉरपोरेशन से मेंस में एक शॉर्ट नोट पूछा गया था लिखने के लिए। तो उसके लिए जो है ये चीज़ें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और एचपीपीएससी जो है पूरा फॉलो करता है यूपीएससी को, जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे एचएस एग्ज़ाम के लिए भी। तो आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ज़रूर इसको, इस पूरी वीडियो को आपने एक बार ज़रूर देखना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो है इसमें इसका जो चार्टर हुआ था, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर जो फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये हुआ था 2002 में। और ये जो है इनटू फोर्स में आया था, कब आया था? ये 2003 में। 2003 में जो है फोर्स में आया था। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो रहती है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज में चाइनीज़ और रशियन रहती है। दो कंट्रीज़ की जो परमानेंट लैंग्वेज है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसको जो है जाना जाता है अलाइंस ऑफ ईस्ट, ईस्ट का अलाइंस है ये, इस नाम से इसको जाना जाता है। और ये लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म ऑफ
ज्योग्राफिकल एरिया भी ये बहुत ज़्यादा कवर करता है, क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे बड़े ज्योग्राफिकल एरिया वाली कंट्री रशिया इसके साथ जुड़ी है, इसके साथ फाउंडिंग मेंबर में से एक है। और दूसरी चीज़ पॉपुलेशन वाइज भी ये सबसे बड़ा है, क्योंकि इंडिया और चाइना जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। इस वजह से जो है इसको लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। क्लियर हो गया। और जो ये कवर करता है नियर बाई हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। ये मैंने अभी बताया आपको कि चाइना और इंडिया इसके साथ जुड़ती है, बाकी जितनी भी कंट्रीज का यूरोप की भी जुड़ती है उनके साथ जो है हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को ये कवर करता है। क्लियर। और नेक्स्ट जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है 2 परमानेंट मेंबर है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो एससीओ सेक्रेटरीट है ये बीजिंग में, ये आपने मेन चीज़ याद रखनी है। और दूसरा जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड रीजनल एंटी टेररिज्म जो स्ट्रक्चर है इसका, ये कहाँ पर है? ताशकंद में। ये 2 चीज़ें आपने मेनली याद रखनी है। और आगे जो है इसको जो जाना जाता है एक तरह की, ये नाटो की तरह भी इसको देखा जाता है, क्योंकि नाटो का अलायंस भी जो है वो सेम इसी तरह का है। और नाटो से याद आया कि नाटो के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि नाटो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चला है उस वजह से नाटो का के बारे में पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। और डेफिनेटली श्योरली 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से बनने वाले हैं। यूक्रेन से भी बनेगी और रशिया से भी बन सकते हैं, नाटो से तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा एक आधा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे नाटो के ऊपर, तो उसको भी आपने एक बार थरली देख लेना है। आगे देखते हैं इसके जो एम है हमारे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, इसके बारे में देखेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन इसका एम है स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट। जो आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होता है उसको स्ट्रेंथ देनी है, उसको बढ़ावा देना है। और साथ में जो नेबर है, नेबर कंट्रीज जितनी भी उसके साथ जुड़ी हुई है उनके साथ भी उस चीज़ को लागू करना है, ये इसका पहला एम है। और अगला जो ये प्रमोट करना चाहते हैं इफेक्टिव कॉरपोरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमिक, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। इसमें जो ये प्रमोट करना चाहते हैं इन चीज़ों को, इफेक्टिव कॉरपोरेशन जो है पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जो आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है इसको तो सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ये भी जो है इनका एम रहता है। और शंघाई कॉरपोरेशन का एम रहता है एनहांस टाइज इन, जो ये टाई करना चाहते हैं कि किस चीज़ को एनहांस करना है, एजुकेशन को, एनर्जी को, ट्रांसपोर्ट को, इवन टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को ये एनहांस करते हैं। यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन का जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल रहता है सारी कंट्रीज़ में, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है एक कंट्री को डेवलप कंट्री बनाने में। क्लियर हो गया। तो ये जो है इस तरीके से आपसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये काम करते हैं और इंश्योर करता है कि मेंटेन रहे पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन। पूरे रीजन में जो है पीस रहे, शांति रहे, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे। और जो ये जॉइंटली एफर्ट करता है डेमोक्रेटिक, रीजनल एंड फेयर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर्स को। ये जो इसलिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली जितनी भी कंट्रीज़ है इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जॉइंटली एफर्ट्स करता रहता है। आगे देखेंगे जो मेंबर्स हैं इसके, ये जो 5 मेंबर्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 96 जिसमें डेट दी गई है, ये इसके डेवलपिंग मेंबर है। यानी कि इसके डेवलप जब हुआ था, क्रिएटिंग मेंबर कह सकते हैं आप लोग इसे। जो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन जब क्रिएट हुआ था, डेवलप हुआ था, तो उसकी ये 6 कंट्रीज़ हैं। इनके नाम क्या है? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो है 2001 में इसमें ऐड हुआ था। 2001 में जो है प्रॉपरली शंघाई कॉरपोरेशन जो है तैयार होकर आ गया था। क्लियर। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे प्रीलिमिनरी से एचएस के लिए, एलाइड के लिए और हमारे नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम होता है, इवन ये एग्ज़ाम आपके ये क्वेश्चन आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में भी पूछ सकते हैं, क्लरिकल वगैरह में भी इसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है शंघाई कॉरपोरेशन में कब ऐड की गई, कब ये कंट्री इससे जुड़ी। तो ये जुड़ी 2017 में, एक ही दिन ये दोनों कंट्रीज़ को जो है इसमें जोड़ा गया है, 9 जून 2017। तो इस दिन जो है पाकिस्तान और इंडिया शंघाई कॉरपोरेशन का पार्ट बनी। तो उस समय इंडिया का जो हमारे पीएम थे वो कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे और पाकिस्तान के थे इमरान खान। क्लियर। और जो न्यूली मेंबर है जो ऐड हुए हैं हमारे अभी 2023 में, जो रिसेंटली हुए थे, इनका नाम है ईरान जो न्यूली मेंबर है। और इनके जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी। ये आपने याद रखना है कि इब्राहिम रईसी जो है यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम
पर्सपेक्टिव से। तो इसको आपने याद रखना है, नोट डाउन जरूर कर लेना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, मैं इसमें जो ऑब्जर्वर नेशन है हमारे, इसमें ऑब्जर्वर नेशन में रहते हैं अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। ये जो रहते हैं ये इसके ऑब्जर्वर मेंबर है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑब्जर्वर मेंबर जो है कौन कौन से शंघाई कॉरपोरेशन के हैं। और जो इसके 6 जो है डायलॉग पार्टनर्स भी रहते हैं। ये डायलॉग पार्टनर जो है ये क्रिएट हुए थे 2008 में। 2008 में इनको रखा गया था कि डायलॉग पार्टनर्स भी रखेंगे। तो इनके जो नाम है हमारे वो है अर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। इनका नाम आपने याद रखना है कि ये हमारे मेन से और प्रिलिमिनरी दोनों से ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आपने एक बार ज़रूर याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों डायलॉग पार्टनर्स और ऑब्जर्वर स्टेट्स। क्लियर हो गया। आगे देखेंगे इसके जो सबमिट्स हुए हैं, ये 2023 का जो सबमिट हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो 2023 का सबमिट हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, इंडिया में हुआ है और गोवा में जगह लोकेशन है, गोवा में हुआ है। कब हुआ है ये, 4 से 5 मई 2023 को, 4 से 5 मई 2023 को ये हुआ है। और इसका जो पहला सबमिट हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, ये कजाकिस्तान में हुआ था, अल्मेटी 2001 में। और 2022 का जो इसका सबमिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, उज़्बेकिस्तान समरकंद में हुआ था 2022 में 15-16 सितंबर को। क्लियर हो गया। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं कि लास्ट ईयर 2022 का कहाँ हुआ है दो। और इम्पॉर्टेंट तो यही है कि इंडिया में कब हो रहा है, इंडिया में जो है 2023 में हुआ है अभी 4 से 5 मई को इसी साल, गोवा में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो गया। तो आप लोग यही देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है शंघाई कॉर्पोरेशन हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। और इसका जो थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद ये लास्ट स्लाइड है हमारी, उसके बाद सारा का सारा जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा क्लियर होता है यहाँ पर। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप वीडियो ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं आने वाले नहीं हैं। इवन आपके मेंस में भी अगर शंघाई कॉर्पोरेशन के बारे में लिखने के लिए आता है तो यही लिखना है, इतना ही लिखना है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। तो देखते हैं जो इसका ऑल नेशन है शंघाई, ये एक्सक्लूडिंग उज़्बेकिस्तान जो है, ये जो है वर द मेंबर ऑफ शंघाई 5 ग्रुप। उस टाइम जो 5 ग्रुप होता था 1996 में, तो उज़्बेकिस्तान को भी जो है उसके बाद इसमें जोड़ा गया था, तब जाके ये 5 मेंबर ग्रुप बना था। और आफ्टर द एक्सेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान, जब उज़्बेकिस्तान इसमें जुड़ा था, शंघाई कॉर्पोरेशन 5 ग्रुप हो गया था और इट वाज नेम शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये शंघाई ग्रुप के नाम से जाना जाता था, फिर जो इसको पहले शंघाई 5 ग्रुप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिया गया है। और जब उज़्बेकिस्तान इसमें जुड़ा तो इसको शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना लगा। ठीक है। और जो लास्ट दिया गया है इसमें, सिंस द एक्सेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान, जब उज़्बेकिस्तान इसमें जुड़ा, 2 अदर नेशन नेमली इंडिया, पाकिस्तान ज्वाइंट शंघाई कॉर्पोरेशन फुल मेंबर इन 9 जून 2017 एट, कहाँ पर जुड़े थे, अस्थाना, कजाकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के बाद जुड़ने के बाद जो है कोई भी कंट्रीज में ऐड नहीं हुई थी। उसके बाद जो है 2001 में जो है ये फाउंड हुआ था प्रॉपरली, जब ये शंघाई कॉर्पोरेशन बना था। उसके बाद कोई भी कंट्रीज इसमें नहीं जुड़ी थी। उसके बाद जब कंट्रीज जुड़ी तो इंडिया और पाकिस्तान जुड़ी, कब जाकर 2017 में। तो इसके जो है उसके बाद फुल फ्लैज 8 मेंबर्स हो गए थे, 6 से 8 हो गए थे। फिर जो है 2023 में एक और कंट्री जुड़ी, ईरान, तो 8 + 1 क्या हो गए, 9 टोटल मेंबर हो गए शंघाई कॉर्पोरेशन के। क्लियर हो गया। तो ये था इंपॉर्टेंट शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके बारे में आप लोग एक बार ज़रूर देखना, ज़रूर इसको थॉरली पढ़ना, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन आने वाले नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा रहेगा नाटो के ऊपर। ज़रूर आएगी वीडियो और उसको भी आपने एक बार इंपॉर्टेंटली देख लेना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।